नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है क्लॉक। हालांकि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो क्लॉक पढ़ेंगे, घड़ी पढ़ेंगे हम लोग, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें लॉजिक के साथ साथ कुछ फार्मूले भी लगते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देखेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरी बात समझ में आए। कभी भी इसके आगे आप कभी भी पेपर देने जाएँ तो गलती ना करें, ठीक है। तो बिना कोई और बात किए सीधे स्टार्ट करते हैं। घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप लोग देखें वीडियो को, समझ में आएगा तो है ही। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए घड़ी देखते हैं। तो पहले तो एक घड़ी बनाई जाएगी और कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे देखेंगे जो मतलब बेसिक चीज़ें। शुरू में आपको थोड़ा सा आप बोर हो सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब थोड़ा आप बोर हो सकते हैं, लेकिन बस बने रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे एंगल या कोण कैसे कैसे बन के आता है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो भाई देखो, एक बड़ी सी घड़ी बनाएंगे पहले। ठीक है, तो इसमें देखो टाइम रखते हैं, देख सही बनी है ना, ठीक ही है। 12, 3, 6 और 9, ठीक है ना। देखो अब घड़ी जो है आने लगी हैं, जो दीवार घड़ी होती है वो कैसे आने लगी हैं, अजीबोगरीब आती हैं। तो ये मैंने ऐसा नहीं है कि गोली घड़ी आती हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, 1, 2 और 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। देखो 3 सुइयाँ होती है, बेसिक चीज़ें समझ लो भाई। 3 सुई होती है, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, ठीक है। ये पूरा जो परिधि होती है घड़ी की, पूरी परिधि कितनी मानी जाती है, 360 डिग्री मानी जाती है। कितनी मानी जाती है भाई, 360 डिग्री मानी जाती है। और देखो जैसे मैं इस घड़ी में कितना बजा दूं, मैं बजा देता हूं, कितना बजा दूं मैं, 3। सेकंड की भी सुई यहाँ पर ही कहीं रखते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, मिनट की सुई हो जाएगी भाई, मिनट। ये सेकंड की और ये घंटे की। घंटे की सुई छोटी होती है, घंटा। घंटे की सुई रखो, ये सेकंड की सुई, ये मिनट की सुई। अब यहाँ पर जो 3 सुई हैं वो एक चक्कर कब कब कितने कितने समय में पूरा करती हैं, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो देखो बेसिक चीज़ें बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। यार दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ भाई। हाँ ठीक तो है, सही है। देखो अगर बात करते हैं हम लोग मिनट के सुई की, तो यहाँ पर सबसे पहले डालते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई डालते हैं, मिनट की सुई। देखो ऐसा होता है कि जो मिनट की सुई होती है, हमें पता है कि मिनट की सुई जो होती है वो जब ऐसे ऐसे करते करते पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो वो 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना। 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो घड़ी तो हम लोग देखते हैं, रोज देखते हैं, कई बार देखते होंगे, लेकिन हमें ये कुछ जो अंदरूनी बातें होती है, जैसे कि बहुत चीज़ें हम लोग जानते हैं जिनका हमें असली हिंदी में नाम नहीं पता होता है, और रोज देखते हैं। फ्रिज देखते हैं किस पे काम करती है, या वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, उसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस सिद्धांत पे काम करती है। ऐसे घड़ी देखते हैं रोज हैं, लेकिन क्या क्या इसमें चीज़ें हैं आज देखेंगे, और भी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो देखो घंटे की जो मिनट की सुई होती है वो क्या करती है, देखो एक चीज़, वो 1 घंटे में 360 डिग्री पूरा कर लेती है। ये पूरा 360 डिग्री है, पूरा कर लेती है। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 60 मिनट में ये कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60, यानी 1 मिनट में ये 6 डिग्री रहेगा, 6 डिग्री रहेगा, है ना, 6 डिग्री रहेगा। मतलब क्या करेगा, जैसे कि ये जो मिनट की सुई है, ये वाली ये इसको पूरा आने में, दोबारा आने में 1 घंटा लग जाएगा। जब 1 घंटा लग जाएगा तो बच जाएगा 4, तो 1 घंटा लगा जाएगा, और यहाँ पर फिर सुई आ जाएगी वापस। इससे पहले सुई नहीं आएगी यहाँ पर मिनट वाली, ठीक है। 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो 1 घंटे में 360 डिग्री में आती है, यानी 1 मिनट में ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1 मिनट में, ठीक है। अच्छा देखो 1 मिनट ये बढ़ेगी तब जब सेकंड की सुई बढ़ेगी। तो यहाँ देखो
नहीं, अब लिखते हैं घंटे की सुई। दूसरा पॉइंट क्या है, घंटे की सुई। घंटे की सुई क्या कमाल करती है, देखो देखो क्या करती है ये। घंटे की सुई क्या होती है, जैसे कि इस समय 3 बजा हुआ है, मान लीजिए इस समय 3 बजा हुआ है, तो 24 घंटे में 2 बार समय बचता है। तो ये 3 बजा हुआ है दोपहर का, तो सुबह भी 3 बजेगा, यानी 12 घंटे। एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 12 घंटे में वो समय फिर रिपीट करता है। 12 घंटे में वो समय फिर रिपीट करता है। मतलब क्या कह रहा है ये साफ साफ ये कहना चाहता है कि 12 घंटे में 360, यानी मिनट की जो सुई होती है, घंटे की सुई होती है, वो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा देगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर है, चक्कर लगाने का मतलब समझे क्या है, जैसे कि यहाँ पर मिनट की सुई है तो पूरा चक्कर यहाँ पर फिर लगा देगी, यहाँ पर फिर। जैसे कि यहाँ पर घंटे की सुई है तो यही पूरी घूम के ऐसे फिर यहाँ पर एक बार आएगी, फिर कंडीशन यही बनेगी। तो इसको मिनट की सुई में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगता है आने में, लेकिन घंटे की सुई को दोबारा वापस फिर जगह पर आने पर जो आने में समय लगता है वो होता है 12 घंटे का। तो यहाँ पर साफ साफ ये है, अगर 12 घंटे को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 12 छंग 72, ठीक है, यानी 12 गुणे 60 कर दे तो कितना हो जाएगा, 720 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। और अगर 1 मिनट की बात करते हैं तो 360 बटे 720 बराबर कितना, 1/2, यानी घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट का जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब आओ तीसरे पॉइंट पर आओ। सेकंड की सुई में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन तब भी देख लेते हैं इसको। सेकंड की सुई ये क्या कमाल करती है, देखो भाई 60, ये 1 मिनट में कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, ठीक है। यानी कितना, 60 सेकेंड बराबर कितना चक्कर लगाती है, 60 सेकेंड बराबर 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। तो 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगी, 6 डिग्री, ठीक है। सेकंड का कोई महत्व नहीं है, लेकिन तब भी देख लेते 6 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये जो लीला मैंने बताई, ये सब जो कहानी बताई मैंने, इसका क्या मतलब है ये जानो। इसका दोस्तों मतलब क्या है, जैसे एक सवाल आता है, जैसे कि एक सवाल आ जाए आपके पास कि 1 बजे कितना डिग्री कोण होगा। 1 बजे से मान लीजिए वजह हो, 1 बजे कितना कोण होगा, कितना कोण होगा। अब देखो, जैसे एक छोटी सी घड़ी बनाएंगे यहाँ पर हम लोग, ये 12 है, ये 1 है, ठीक है। 12 1 रखते हैं खाली पर 2 चीज़ें। तो 1 बज रहा है भाई, तो 1 बज रहा है, तो एक छोटी सुई जो घंटे वाली होती है वो ऐसी होगी ना बिल्कुल, और बड़ी सुई यहाँ पर होगी। तो पूछ रहा है कि 1 बजे कितना कोण होगा, 1 बजे। तो देखो ये जो पूरी कहानी बताई वो ये बताई कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 मिनट की होती है, 1 2 3 4 5 मिनट की होती है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 6 डिग्री, सॉरी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। तो 5 मिनट हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब अच्छा यही मान लो कह दिया जाए कि 2, 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर है 2, यहाँ पर यह सुई है। तो जब 12 से 1 तक आने में 30 डिग्री लगा, तो 1 से 2 आने में भी 30 डिग्री लगेगा। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 तक आता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे तो बनता नहीं है कि 1 बजे कितना डिग्री कोण होगा या 2 बजे कितना डिग्री कोण होगा। क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना आते हैं। तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, रफ करता हूँ इसको मैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तो वो घड़ी बनी रहने देते हैं, ठीक है, अच्छी लग रही थी देखने में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2:20 पे कोण, 2:20 पे कोण कितना होगा ये आपको बताना है। देखो जैसे ये एक घड़ी बनाई मैंने, एक यहाँ पे घड़ी बना देंगे हम लोग, इसी में करते हैं, फालतू का खाली समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसी में करो। देखो कितना बता रहा है ये कह रहा है 2:20 पे कोण कितना होगा, 2:20 पर। तो सेकंड की सुई से कोई मतलब होगा नहीं, यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे और 2:20 बजाएंगे, 2:20। तो ये कुछ ऐसी होगी भाई, ऐसे, एक सेकंड, ऐसे, ठीक है। फिर वैसे ही बन गया यार,
ठीक है, और ये ऐसी होगी। ये पूछा गया है कोण, देखो ठीक है, कोण पूछा गया है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको लगाने का तरीका देखो क्या कहता है। हम लोग अगर मैथड या फार्मूला भूल चुके हैं, नहीं याद आ रहा है, हमें ये पता है कि इन दोनों 5 मिनट का जो डिग्री कोण होता है वो होता है 30 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट का जो कोण होता है वो होता है 6 डिग्री का। 5 मिनट का कोण मतलब 6 पंचे 30 डिग्री का। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो निकाल देंगे, हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक शो कर रहा है, देखिए, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर हमने ये क्यों नहीं गिना। ये इसलिए नहीं गिना क्योंकि जब मिनट की सुई बढ़ रही होती है तो घंटे की भी तो सुई बढ़ रही होती है। तो घंटे की जब सुई बढ़ेगी तो यहाँ से हल्का सा सरक जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सुई है ही नहीं, अगर यहाँ पर हो तो पूरा 30 हो जाएगा। लेकिन ये सुई कहाँ पर है, 2 से आगे है, 2 से आगे है। तो इसका मतलब हमें कितनी दूरी निकालनी है, हमें यहाँ तक नहीं, हमें यहाँ तक नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ तक। हमें इतना एंगल चाहिए, इतना एंगल चाहिए ना, इतना एंगल को सामने आ रहा है ना, इतना एंगल चाहिए, क्योंकि यहाँ तक नहीं, ये सुई आगे बढ़ चुकी है। 3 और यहाँ तक का एंगल चाहिए, और जितना कोण निकलेगा उसी को हम 30 में जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे करने के लिए कहते क्या है, देखो जैसे घंटे की सुई बराबर है, तो घंटे की सुई कितनी बड़ी है, घंटे की सुई कितनी बड़ी है ये हमें आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। तो क्या करते हैं कि देखो 720 यानी 720 मिनट बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमें निकालना कितना है, 1 डिग्री निकालना है, 1 मिनट में निकालना है। तो 360 बटे 720 यानी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 1 मिनट में आ रहा है, लेकिन घड़ी कितनी चल गई है, 20 मिनट। तो इसको कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई और 30 से इसको घटा देंगे, 30 से घटाना होता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 30 माइनस कर देंगे, 30 इससे कोई मतलब नहीं है, 10 में से 30 माइनस कर देंगे या 30 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 20 है वो इनके बीच की दूरी है, तो हम लोग 30 में 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा 50। तो ये 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका, 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री इसका आंसर आया। अब देखो क्या है कि इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला बराबर ये होता है कि 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 इंटू आवर, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, लेकिन आप लोगों ने कुछ जगह ऐसे भी देखा होगा कि लिखा होता है कि लिखा क्या होता है, 11 m माइनस 60h/2, ये ऐसे भी लिखा होता है। लेकिन ऐसा इससे ही निकल के आता है। देखो जैसे कि मान लीजिए इसका सॉल्व करते हैं तो 11/2 m, ठीक है, ये m हो गया और माइनस 30h हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ 2 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है, कॉमन कर लिया। और यहाँ पर 11m माइनस 60h, तो ये इस तरीके देखो बन गया, ठीक है। तो इसी को रखते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जब लॉन्ग कट पेपर को शॉर्ट मैंने पढ़ाई दिया है, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा तो आपको ऐसे ही पढ़ाया गया होगा। तो 11/2 इंटू m और माइनस 30 इंटू h, ये इसका फार्मूला है। अब जैसे देखो टाइम कितना हो रहा है, 2:20, तो क्या करेंगे इसको देखो क्या करेंगे, 11/2 और m कितना है, 20 रखा और माइनस कर दिया और 30 गुणे कर दिया 2, तो 11/2 गुणे 20 माइनस 30 दूना 60। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, जब हमको यहाँ पर एक संख्या ऐसी रखी मिल जाए जो 2 से कट जाती है, तो 2 से यहीं पे काट लेंगे, तो 2.20, तो 11.110 हो जाएगा और माइनस 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस ये 60 जो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 50 आंसर आएगा, 50 डिग्री कोण आएगा। देखो जब यहाँ पर संख्या कट रही होगी तो हम लोग ऐसे ही काट लेंगे, जब यहाँ पर संख्या नहीं कटेगी तब भैया उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब संख्या कट रही है, संख्या यहीं से काट लिया, बाद में जोड़ के आपस में गुणा करके इनको माइनस 60 से माइनस कर दिया, तो 50 डिग्री आ गया। यहाँ पर एक बात और हो सकती है, जैसे कि पेपर में आपको 50 ऑप्शन में ना दिखे, तो इसका मतलब क्या है कि वो बड़ा वाला जो है पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला है, कितना निकाला है, 50 डिग्री निकाला है। तो क्या पता 50 डिग्री ना देखे वो बड़ा वाला पूछ रहा हो, तो 2 कोण बनते हैं ना भाई। देखो ये भी तो बन रहा है एक कोण, ये बड़ा कोण बनना है, ये छोटा कोण बनना चाहता है, छोटा कोण पूछ ले जाता है, छोटा कोण ही आ जाता है। नहीं आता है बाई चांस, तो आप लोग 360 में से घटा देंगे, क्योंकि पूरा कितना है 360,
अब 360 है, अब इसको आपको घटा देना है, ये जो 50 है मतलब इतना एरिया आपको बाहर फेंक देना है। तो ये क्या कर रहे हैं, 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, चलो इसको भी मिटाते हैं थोड़ा, बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आया होगा। ठीक है, आपको अगर अभी तक आप देखे होंगे तो आपको मज़ा आने लगा होगा कि हाँ यार कुछ चीज़ें अच्छी तो बताई जा रही हैं। अब अच्छा देखो समय क्या हो रहा है, अब समय देखो क्या हो रहा है, समय हो रहा है 6:51। क्या समय हो रहा है भाई, 6:51 हो रहा है। और बताना है कोण, बताना क्या है, कोण बताना है आपको। तो देखो कोण बताना है तो क्या करते हैं, पहले फार्मूला मैंने क्या बताया आपको कि 11/2 इंटू एम, ऐसे लिख दो खाली, 11/2 एम माइनस 30 गुणे 6। अच्छा देखो घंटा क्या होता है, जो घंटा आवर लेते हैं वो लेते हैं 6, क्योंकि 6 घंटा हो रहा है ना, 6 घंटे बज के ऐसा। ठीक है, तो ये किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर हम लोग घंटा कैसे लेते हैं, तो देखो 51 मिनट होता है तो मिनट निकाल दिया, जो बचेगा वो घंटा तो होता है, तो मिनट साफ साफ लिखा है 51, तो 51 मिनट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करें, 11, 2 और ये कितना है, मिनट कितना है 51 मिनट है, और माइनस कितना है 6 × 18 180। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 11 × 51 और यहाँ पर 2 माइनस 180, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे तो 11 और 51 माइनस कितना हो जाएगा 360 और ये अपान 2, क्योंकि यहाँ पर संख्या कटी नहीं इसीलिए हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 11 51 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5, तो कितना हो जाएगा 561 हुआ ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 561 आ गया। 561 को ये क्या हो रहा है भाई, कुछ गलती तो नहीं हो गई यार। हाँ 561 को 360 से कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, 1 0 और ये 201, तो 201 है। अब इसको 2 से जब भाग कर देंगे तो कितना समय आएगा, देखो 100 दूना 200 और 2 पंचे 10, तो ये 100.5 डिग्री का कोण बनेगा, 100.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, अब यही अगर क्वेश्चन अगर ये 100 डिग्री 5 ना आ रहा हो, 100.5 ना आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप 360 से माइनस कर देंगे, बड़ा वाला कोण आ जाएगा। अब और इसमें समझते हैं ये क्या कहता है, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इसमें क्या होगा, देखो कितना बज रहा है 6:51 बज रहा है, तो देखो 6:51 बज रहा है तो ये सुई कुछ ऐसे होगी भाई। देखो जब आगे जब कोई मिनट बढ़ जाता है तो वो जो घंटे की सुई होती है वो उसी पे नहीं रुकी रहती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बनाए थोड़ा सा, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, छोटी सुई होगी, कितना हो रहा है 6:51 यानी 10 से ऊपर जाएगी ये, यहाँ तक 50 होता है, यहाँ तक 51 कर दिया। ठीक है, सेकंड की सुई भी कहीं यहीं पे आसपास होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब देखो क्या कह रहा है ये, 6:51 पर कोण कितना बनेगा ये बोल रहा है, कहाँ चला गया कैप यार, एक सेकेंड। देखो तो अब देखो क्या है, ये जो सुई बढ़ के यहां पर आई है ये हमें पता नहीं, पर आगे का तो पता है 30 डिग्री ये बनेगा, 30 डिग्री ये बनेगा, 30 डिग्री ये बनेगा, यानी 30 30 60 30 90, तो 90 डिग्री तो ऐसे हो गया अगर आप इससे निकालते हैं तो 90 डिग्री ऐसे हो गया। ठीक है, और एक देखो डिग्री यहाँ क्योंकि 51 है ना, 50 देखो 10 तक क्या होता है भाई 50 होता है ना, तो अब ऊपर जाएगा 1 मिनट, यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है ना, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 96 जोड़ दिया हमने 96। अब हमें देखो ये दूरी निकालनी है, ये वाली, ये 1 2 3 4 5, तो ये दूरी निकालनी है हमको, है ना। तो इसको निकालने के लिए मैंने भी बताया आपको क्या करना होता है। देखो करना क्या होता है कि यहीं पर देखो नीचे 1/2, मैंने बताया था अभी शुरुआत में आपको कि 1/2 कैसे, 1/2 क्योंकि 360 यानी 720 मिनट बराबर 360 डिग्री, यानी 12 घंटे बराबर 1 डिग्री, तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। अब इसको चलने में कितना समय लग गया है, 51 मिनट हो गए हैं। 51 मिनट को 3 से हम लोग कर दे 30 से कर देंगे माइनस।
अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 और -60/2, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ रहा है भाई, कितना है यार ये, हाँ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जब 9 हो जाएगा, तो 9/2 का मतलब क्या हुआ कि 4.5 हुआ। अब 4.5 इसमें जोड़ दो, तो 5 6 4 10, ये लो 100.5 देखो आया, 100.5 आ गया, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला, तो आपको और कोई लॉजिक लगाना ही नहीं, बस खाली आप 360 से माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है कि 4:52 पर क्या होगा, कौन सा कोण, 4:52 पर कोण बताना है आपको, 4:52 पर कोण बताना है। वीडियो चल रहा है, एक बार चेक कर लो भाई, हाँ ठीक है। 4:52 देखो क्या कहता है, जैसे मैंने फार्मूला क्या लिखा, 11/2 m × 30 × h, तो 11/2 ये कितना है, 52 है, और ये कितना है, 4 × 12 120, ठीक है, 4 रखेंगे 120 हो जाएगा, यहीं पे काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 13 2 नहीं कितना, 26 हो जाएगा। तो 26 को 11 से जब गुणा करेंगे तो 26 11 6 2 6 2, तो 6 2 8 286 होगा भाई, 6 2 6 2, ठीक है 286। तो 286 को जब हम लोग माइनस करेंगे किससे, 120 से, तो कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा 166, तो आंसर आ जाएगा 166 आंसर आया है। तो भाई ठीक है, 166 आंसर आ गया है। अब देखो हम लोग यहाँ पर अगर इसमें समझते हैं तो क्या देखो होगा, देखो कितना हो रहा था, 4:52 हो रहा था, तो 4 में यानी सुई एक यहाँ पर होगी ऐसे, और 52 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 50 तक तो यही होगा, 2 डिग्री और 2 मिनट और चलेगा, तो 2 मिनट और चलेगा, तो इसका मतलब क्या, 12 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है कि यहाँ तक तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो पता है, एक ये हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो गया, फिर 30 डिग्री ये हो गया, फिर 30 डिग्री ये हो गया, फिर 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया। अब 2 डिग्री और आगे चला है, तो 6 दूनी 12, तो 12 इसमें जोड़ दो, 2 6 162 हो गया। अब देखो हमें क्या करना, हमें ये वाला जो यहाँ जो ये दूरी और यहाँ की दूरी हमें नहीं पता है, हमें यहाँ की दूरी तो पूरी पता है कि 30 डिग्री होती है, लेकिन जब सुई आगे बढ़ गई है मिनट घंटे वाली, तब हमको यहाँ से यहाँ तक सुई ये डिग्री निकालना है। तो ये डिग्री निकालने के लिए फार्मूला बताया मैंने कि 1/2 करेंगे, और कितना हो गया है, 52 मिनट हो गया है, तो 52 मिनट कर देंगे और -30 कर देंगे, 26 कर देंगे यहाँ पर ऐसे 26, और 26 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो कितना 4, तो 162 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 166 डिग्री कोण बनेगा। दोनों मेथड से मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा और कर लेते हैं। 5:49 पर कोण बताना है आपको, 5:49 पर आपको बताना है कोण कि कितना कोण होगा। देखो जैसे 11/2 गुणे कितना 49, फिर माइनस कितना 150, क्योंकि क्या है 5 × 15 150 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 × 49 माइनस 150 × 3, और ये पूरा हो जाएगा 2, तो 11 49 की गुणा कर देंगे तो कितना, 9 × 9 9 × 9 4 × 4 4 × 4, तो 9 4 13 539, तो 539, और 150 माइनस कर देंगे इसमें भाई, तो 9, और ये कितना बचेगा
कितना बचेगा भाई, ये 12 में से 5 गया 7, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हुआ। फिर से गुणा करते हैं, 49 और 9 4 9 4 9 9 4 13, 539 सही तो है, 539। अच्छा भी कुछ गड़बड़ किया मैंने यार, यहाँ पर 300 किया, 300 करो, हाँ 300 रखा जाएगा यार। 9 3 2, अब देखो यहाँ पर अब किससे 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे वहीं आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा देखो, कितना 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इसमें 19 हो जाएगा तो 2 नाम 18, तो 119.5 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर भी ट्राई करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो लेवल का क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। रफ करूँ मैं इसको, जो अगली लेवल है क्वेश्चन को उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। सात से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। देखो अब देखो x का मान निकालना है, वही बात है, x का मान निकालना है यहाँ पर, और कुछ तो करना नहीं है, x का मान निकालना है। तो देखो अगर x मान लेते हैं किसको, मिनट को, क्योंकि भाई 7 से 8 बजे के बीच कब बनेगा, तो इसका मतलब कोई मिनट ऐसा बन रहा होगा जब 45 डिग्री का कोण बनेगा। अभी हम लोग क्या करते थे कि मिनट था मेरे पास, हमारे पास मिनट थे लेकिन कोण ज्ञात करना था। अब क्या है कि कोण है, मिनट ज्ञात करना, तो कोई इसमें कोई तो अलग बात है नहीं। क्या करेंगे इसमें, देखो जैसे देखो यहाँ पर देखो पहले कितना बज रहा है, देखो अब देखो 7 से 8 बजे के बीच की बात हुई है, मतलब क्या 7 घंटे को लेंगे, 8 मतलब नहीं, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच की बात हो रही है, 7 से 8 बजे के बीच की बात हो रही है ना, तो 7 से 8 बजे के बीच की जब बात हो रही है तो इसका मतलब 7 बज के कुछ मिनट होंगे, 7 बज के कुछ मिनट होंगे, ये मतलब हुआ इसका। 8 मत सोचिएगा, 8 बजे के बीच की बात की गई तो मतलब 7 बज के कुछ मिनट होंगे तब जाके 45 मिनट का कोण, 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये बताया गया है। तो देखो कितना बजाएंगे हम लोग, 7, तो 7 बजाएंगे यहाँ पर ऐसे, 7 और 8 बजे की बात कर रहा है, तो एक तो कहाँ कोण यहाँ बनेगा कहीं, ठीक है। देखो 45 डिग्री का कोण देखो कैसा होता है, ये होता है 45 डिग्री का कोण, है ना, और ये होता है, सॉरी ये होता है 90 डिग्री का कोण, फिर इसी को 20 से खींच देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। तो हमें ऐसी आकृति बनानी है। तो देखो आप चाहे इसको आप उल्टा भी कर दो, जैसे ऐसे कर लो तब भी 45 डिग्री लगेगा, है ना। तब देखो हमें देखो ये पता है कि कहीं पर भी ऐसे, ये देखो यहाँ पर 30 डिग्री होता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता है, और 15 हमें इसमें और जोड़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर तो कुछ बात बनेगी नहीं, यहाँ पर 45 यानी 30 डिग्री यहाँ पर भी होता है, तो एक कोण हमें, अब देखो अब इसी के जब 7 की जब सुई यहाँ पे, घंटे वाली सुई यहाँ पर है, तो इसी के पास तो कहीं बनेगा 45 डिग्री का कोण, तो एक तो इधर बनेगा एक इधर बनेगा। अगर हम लोग 6:30 बजा देते हैं तब बन जाएगा, कैसे बनेगा भाई, 30 डिग्री यहाँ हो गया। अब देखो सुई आधी यहाँ पर है ना, ये आधा पूरा आधा हिस्सा 180 डिग्री का है, तो यहाँ पर अगर सुई आ गई रुकी हुई है तो इसका मतलब ये सुई आधी यहाँ पर होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 डिग्री होगा, तो 30 और ये कितना प्लस 15 हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही आगे बनेगा, यहाँ पर भी 2 बनेंगे, 2 एक इधर बनेगा एक यहाँ पर बनेगा कहीं। अब देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम लोग, फार्मूले के साथ चलते हैं। तो फार्मूला देखो, इसको रफ करते हैं, फार्मूला के साथ देखो क्या कहता है, वो ये आपसे ये कह रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने क्या निकाला था कि 11/2 m माइनस 30 गुणे h, ये किसका था, ये थीटा निकालने का फार्मूला था, कितना डिग्री का कोण। अब हमको क्या पता है, कि थीटा पता नहीं, कोण पता है हमको, तो कोण बराबर यही सूत्र लगाएंगे। तो कोण कितना दे दिया गया है 45 डिग्री का, ठीक है, कोण दे दिया गया है 45 डिग्री का। अब बराबर 11/2 और मिनट ही हमको निकालने हैं,
और ये एच कितना दे गए, अब एच का मतलब 7 है ना यहाँ पर 7, तो 7 या 21 है 210, कुछ सवाल में है नहीं, अभी देखो कुछ सवाल में नहीं है, तो 210, ठीक है 210 हुआ, तो 45, अब क्या करेंगे हम लोग 11/2 को इधर ले आएंगे, 11/2 m माइनस 210, और ये पॉजिटिव में है, तो ये भी ये जो पॉजिटिव है इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा भाई 45 हो गया, तो कितना आ जाएगा, अब देखो इनको जोड़ देंगे 11/2, एक बार ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक बार रखते हैं पॉजिटिव एक बार रखते हैं निगेटिव, तो 11 m रखा यहाँ पर और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर आपस में, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो रहा है देखो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 3 4 1 5 51, तो 510/51, तो ये आपको ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, नहीं ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, ये कितना है, ये इसका आंसर है, जो मिनट निकाल रहा है ये 510/11 मिनट ये निकाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि हमको ये आंसर नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक बार हम लोग यहीं पर बिल्कुल सेम चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब रख देंगे निगेटिव, एक बार पॉजिटिव मानेंगे एक बार निगेटिव मानेंगे, जब पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव, ये जो निगेटिव यहाँ पर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जब इधर आता है तो उसकी साइन बदल जाती है, तो क्या करेंगे अब इसको हम लोग घटा लेंगे, कितना 11/2 m, क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है तो इसको घटा लेंगे 5, और ये कितना बचेगा भाई 6, और ये बचेगा 1, ठीक है। हाँ तो अब क्या करेंगे, m बराबर क्या करेंगे 165 को 2 से ऐसे रखेंगे और 11 रखेंगे नीचे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12 13, 2 1 2 1 3, तो 11, तो 11/3 सॉरी, तो यहाँ पर कितना आएगा 30, 330/11 नहीं 11 3 33, 30 डिग्री आंसर आएगा इसका, 30 मिनट इसका आंसर आएगा, ठीक है। और यही अगर आंसर ना आ रहा हो तो वही बात है। अच्छा अब इसको ये वाला हो गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको मैं एक बात और बताऊंगा। अच्छा इसी में देखो इसको रफ करते हैं, इसका देखिए एक फार्मूला और होता है जो आपके साथ दिमाग में चल रहा हो कि आपने कहीं पढ़ा होगा, एक फार्मूला इसका और होता है, वो फार्मूला क्या होता है, देखो वो फार्मूला ये होता है कि थीटा बराबर क्या, मिनट बराबर क्या होता है, मिनट बराबर क्या होता है 2/11 ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। और जहां पर अब A1 और A2 क्या होता है ये बस जान जाएंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। देखो क्या होता है, जो A1 आपका होता है वो होता है 30 गुणे H, यानी 30 को घंटे से गुणा कर देना है, और जो A2 होता है ये होता है आपका थीटा, यानी कोण होता है, ठीक है, कोण होता है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना जैसे 2/11 हुआ, अब इसको अंदर ही सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट नहीं खोलना है, तो क्या हो जाएगा थीटा, ये कितना है 321, 210 ये हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं क्योंकि माइनस सही आंसर आया था, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है, तो 2/11 और कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट ही रखो, तो कितना 5 6 165। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं, देखो पहले ब्रैकेट आप खोल देंगे तब भैया इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग, तो ब्रैकेट देखो ब्रैकेट याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दिया है 2 गुणे 165/11, तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 15 दूनी 30, ये आंसर आ गया आपका। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है A1 प्लस A2, तो A1 क्या होता है 30 × H। अब देखो A1 आपको पहले रखना है बाद में रखना है, इसको कोई मतलब नहीं, आप कोई भी मान सकते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि एक आपको कोण लेना है, एक आपको घंटा लेना है, वो भी 30 से गुणा कर देना है, बस उसी को जोड़ना घटाना है बस, ठीक है। अच्छा अब इस अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है भाई, अगला सवाल ये है कि 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा, 4 से 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब होगा, कब, ठीक है, ये कब बनेगा आपके पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुनो मेरी बात, इसमें भी अभी आपको मैं लॉजिक बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो ऑप्शन देख के आप भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन देख के सेकंड में कर सकते हैं, बाकी कोई उसमें कुछ करना ही नहीं, बस सेकंड देख के आप, सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा।
देखो क्या होता है। अब यहाँ पर नहीं समझेंगे, क्यों यहाँ पर समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि भैया इसमें जो जो बटे में आता है, सही बटे आता है, वो यहाँ से मिनट निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसमें नहीं अब चलेंगे, अब फार्मूले पे ही रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फार्मूला जो लगाएंगे वो क्या लगाने वाले हैं, वो वाला A1 वाला, ठीक है। देखो तो मिनट बराबर क्या है 11 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है, A1 प्लस माइनस A2, तो 2/11, तो ये 30 डिग्री रखेंगे। तो पहले A1 को हम लोग क्या मान रहे हैं, घंटा मान रहे हैं। अब देखो 5 को नहीं लेना है हमें, ये ध्यान रखिएगा, 5 को नहीं लेना है हमको, हमें 5 को नहीं लेना है, हमें 4 बजकर कुछ मिनट, यानी 4 तो बज ही चुका है, तो 4 को लेंगे हम लोग खाली। तो 4 A बराबर क्या होता है, A1 बराबर क्या होता है 30 गुने घंटा, तो 4 के 12 120। एक बार माइनस करके देख लेते हैं भाई, क्या है, कितना कोण है 30 डिग्री है, सॉल्व कर लो। 2/11 और ये कितना हो जाएगा 50, ओह 90 हो गया, तो 9 दूनी 18 हुआ और ये 11 हुआ, ठीक है, यानी एक बार आंसर ये आएगा, ठीक है। और देखो दूसरा आंसर देखो, एक ये आ रहा है, एक देखो क्या आएगा, अगर इसको एक बार ये आएगा, अगर ये ऑप्शन में ना दिखे तो दूसरा जगह इसको प्लस कर लेंगे एक बार, 2/11 120 प्लस 30, तो 2/11 गुणे 150 यानी 300/11 ये आएगा आपके पास। अब देखो एक चीज़ देखो, जैसे कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180, क्योंकि मुझे ज़्यादा भाग करना अच्छे से आता नहीं है, क्योंकि मैथ बहुत वीक है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। 180/11, ठीक है, तो 11 एकम 11 कितना आएगा 7 आएगा, 11 छक्का 66, ये आएगा 4 ऊपर आएगा, 16 इधर आएगा, 11 इधर आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा ना ये 11 एकम 11 छक्का 66 4, ठीक है। तो 16 सही 4/11। आप एक चीज देखो, इसका आप योग देखो 10 आ रहा है, इसका आपने योग देखा कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 180 लेकर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाए, कि कोई भी आपसे कोड पूछे और आपको ऑप्शन ये दिख जाए कि इन दोनों का आंसर, ये जो इकाई का अंक वो 0 आ जाए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि 2 ऐसे ऑप्शन है, बाकी आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें एक योग हो रहा है, बाकी आपको कुछ चेक ही नहीं करना है। जैसे कि इसमें आइए, जैसे 300 लिखा है, 311, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 8, 11 से 77 3, तो क्या करेंगे 3 ऊपर रहेगा, 3 ऊपर 27 इधर और 11 नीचे। तो देखो यहाँ पर देखो, फिर से देखो, साफ लिख दूं मैं, 27 सही 3/11, 27 सही 3। अब देखो यहाँ पर भी देखो, इसका योग देखो क्या बन रहा है, दोनों कंडीशन में देखो 27 सही 3/11 का योग देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 0 बनना है, 10 बनना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो आगे के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करेंगे। अभी 90 डिग्री 180 डिग्री से बताना है आपको, घड़ी में लाऊंगा, घड़ी एक बड़ी घड़ी होगी, उसको मैं आपके सामने डेमो करके दिखाऊंगा कि देखो कितनी बार क्या बज रहा है, ठीक है। तो भाई चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। कोई भी अगर डाउट अगर किसी क्वेश्चन को लेकर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, लाइक करिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगली क्लास में।